गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट की गई हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 और आप प्रॉपर्ली घर पे पढ़ भी रहे होंगे क्योंकि स्कूल पढ़ने में आपको वैसे भी प्रॉब्लम आती है। आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ ही रहे होंगे, नोट्स भी आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को जो स्टार्टिंग पढ़ाया गया, जैसे मैं अपना जो 8 का कोर्स है एनसीईआरटी का, उसमें से हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर करा था क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, और एक चैप्टर जो हमने किया वो क्या था, सेल। अब जो हम ले रहे हैं उन दो चैप्टर्स के कंप्लीट होने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो किससे रहेगा, हमारे चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 से वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, किसी मटेरियल की। किसकी? किसी मटेरियल की। तो मटेरियल मेटल और नॉन मेटल, जो मटेरियल है वो मेटल है या नॉन मेटल, ये चीज हमको चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में स्टडी करनी है। अब जो हमारे को जो नोट जो बोर्ड पे लिखा है उसी से कुछ शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। मेटल्स क्या होते हैं? आप लोगों के घर पे, मतलब आपकी मम्मा जो है या पापा जो है रिंग पहनते हो, सिस्टर या मम्मा इयररिंग्स पहनते हो, कोई ज्वेलरी होती है, कुछ भी, जो कर्टेन्स होते हैं, उनके जो पैलमेट लगे होते हैं, वो आपका जो ये लॉक लगाते हो, ये बेंचेस जिस पे आप बैठते थे, वो हर चीज कहीं ना कहीं क्या यूज आता है, आयरन यूज आता है। क्या यूज आता है? आयरन। वो क्या है? एक मेटल है। क्या है? मेटल। आप लोग जब आयरन को दबाते हो या आपसे कोई, जैसे आपका आयरन बॉक्स है कोई, जो आपका ड्राइंग बॉक्स होता है, वो ड्राइंग बॉक्स क्या हो गया, नीचे गिरा, तो क्या साउंड प्रोड्यूस हुआ? हाँ। कॉइन जो होती है वो नीचे गिर जाती है तो क्या साउंड प्रोड्यूस होता है? हाँ जी। घर पे कोई प्लेट ग्लास गिर गया तो साउंड प्रोड्यूस हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। तो मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है? हर वो चीज, अच्छा, जो प्लेट होता है, आपका खाने की जो प्लेट होती है, उस प्लेट के अंदर आप अपना फेस देखिए, क्या आपको आपका फेस दिखाई दे रहा है? मैं ये नहीं कहूंगी प्रॉपर मिरर के जैसा दिखाई देता है, बिकॉज उस पर कोई शाइनी सरफेस नहीं लगी हुई, बट अगर हम उसमें देखें तो हमें हमारा फेस दिखाई देता है, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी। स्पून, ग्लास, सब पे कहीं ना कहीं हमारा एक पिक्चर या इमेज बनता है ना। तो अपन कह सकते हैं ना कि मेटल जो है काफी शाइनी होता है, वो हमको हमारा इमेज दिखा सकता है। मैं ये वापस रिपीट कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि मिरर के जैसा आपका इमेज बन जाएगा, नो no. एक ब्लर सा इमेज हमको उस पर दिखाई देता है। तो मेटल है क्या? आप लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें स्टार्टिंग में बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। कुछ कॉइन का एग्जांपल है, कहीं पे आपका जो डिनर सेट होता है स्टील का, उसका एग्जांपल है। आप खाना पैक करके लाते हो, वैसे वो नहीं होना चाहिए, बट अगर हम खाना रैप करते हैं तो पैकिंग जो होती है, रैपिंग जो होती है, किससे होती है? एल्यूमिनियम फॉइल से होती है। वो भी क्या है? एक मेटल। शाइनी होती है ना एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी एक मेटल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे दिन भर की जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, वहां कहीं ना कहीं क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हैं। मैम नॉन मेटल कैसे हुआ? आप लोग पेंसिल से कभी कोई ड्राइंग बनाई हो, पेंसिल जो यूज लेते हो, अगर वो पेंसिल नीचे गिर जाती है तो क्या साउंड, अगर उस पर वो कोटिंग नहीं हो, लकड़ी नीचे गिरेगी ना, तो इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी जितना मेटल गिरने पे। जैसे कोई बेंच नीचे गिर गई, कोई प्लेट गिर गई, काफी देर तक घूमती रहती है, वाइब्रेट होती रहती है और साउंड प्रोड्यूस करती रहती है। पेंसिल नीचे गिरने पे बहुत लाइट साउंड सुनाई देता है, या वो नॉन सोनोरस होता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हम मेटल के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं के अपोज प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं। तो ये तो था कि स्टार्टिंग इंट्रो में क्या दे रखा है, चैप्टर की स्टार्टिंग इंट्रो में क्या दे रखा है, वो चीज तो ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम आते हैं प्रॉपर स्टडी करने पे कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है ना, वो यही है, मेटल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है आपको? मेटल्स क्या होते हैं? मैंने अभी जस्ट बताया, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो बहुत शाइनी होते हैं। उनका जो मेटल्स होते हैं, उनके नॉर्मली जो कलर होते हैं वो होता है ग्रे और येलोइश। जो गोल्ड पहनती हैं, वो गोल्ड जो होता है कैसा होता है? येलोइश होता है। जो एल्यूमिनियम फॉइल है, जो आपके स्टील के बर्तन आते हैं, ये सारी चीजें ये कैसी है? ग्रेइश कलर की। तो नॉर्मली जो मेटल है उसका कलर क्या होता है? ग्रेइश या येलो कलर का। ठीक है, जो मेटल है वो क्या कर सकते हैं, आप लोग घर पे जैसे खाना बनता है, मम्मा ने खाना रखा है प्लेट के अंदर, प्लेट को आपने सडन, जैसे उन्होंने खाना रखा आपने उसे उठा लिया, गर्म फील होता है? क्यों हो रहा है? इसका मतलब हीट कंडक्शन कर सकता है कौन? मेटल।
मेटल को आप घर पे कभी ट्राई करके देखना कि हमने गैस के ऊपर कोई चीज गर्म, जैसे नाइफ है, जो चाकू होता है, उसको आपने गर्म होने के लिए रख दिया। अब नाइफ के कॉर्नर को आपने गैस पे रखा है, लेकिन अगर आप उसके थोड़ी सी पीछे के साइड हाथ लगाओगे तो आपको गर्म फील होना शुरू हो जाएगा। दूध गर्म हो रहा है या पानी गर्म हो रहा है, आपने सडन उसको उठा लिया तो हाथ जल जाते हैं। क्यों? गैस तो नीचे जल रही है, फिर जला क्यों हाथ? बिकॉज जो नीचे गैस आ रही है, जो हीट आ रही है, वो धीरे 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 पूरी मेटल को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। क्या कर देती है? मेटल को गर्म कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेटल का मतलब हुआ कि साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, ये बहुत शाइनी सा भी होगा, इसके दो कलर होंगे, ग्रेइश और गोल्डिश कलर, यानी कि येलोइश कलर, और ये हीट भी कंडक्ट कर सकता है। क्या सिर्फ हीट ही कंडक्ट करता है? नो, हीट कंडक्शन के साथ साथ ही मेटल्स क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग जो पिन, चार्जर का पिन जो अटैच करते हो उसके स्विच के अंदर, उस पिन के आगे के साइड क्या रबर लगा हुआ होता है, प्लास्टिक लगा होता है, क्या लगा होता है? मेटल। क्या लगी होती है? मेटल। अब उस मेटल को कभी खोलो, पिन खुल गई, या कोई वायर जो है शॉर्ट हो गया, अगर आप उसे काट दोगे तो अंदर के साइड आपको कॉपर वायर्स दिखेंगे। तांबा जो होता है उसके कलर के वायर होते हैं कॉपर के। तो कॉपर एक मेटल है। अब कॉपर एक मेटल है और आप वहां से स्विच ऑन कर रहे हो तो सडन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उस डिवाइस को ऑन कर देती है। आपने स्विच ऑन करा, फैन चलना चालू हो गया, तो बीच में जो वायरिंग हुई है वही तो चल रहा है। इसका मतलब मेटल्स जो है वो क्या कंडक्ट कर सकते हैं? मेटल्स कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम आते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज है मेन उन पे। ठीक है, तो मेटल्स जो है अगर हम सबसे पहले देखें वो किस चीज में आएंगे? उनकी शाइनी सरफेस में। मेटल बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। चमक है, डल अपीयरेंस शो करेंगे किसी भी चीज का। कोई चीज अगर उसके सामने खड़ी, लाइक आप लोग किसी व्हीकल के सामने खड़े हो, कोई कार है, फोर व्हीलर, उसका जो डोर होता है उसके सामने आप खड़े हो तो क्या प्रॉपर इमेज दिखाई देती है डोर में? मिरर नहीं, डोर में प्रॉपर इमेज दिख रही है? नो। वो जो मेटल है ना वो आपका रिफ्लेक्शन शो तो कर रहा है बिकॉज वो शाइनी है। तो कोई भी शाइनी सरफेस जो है वो मेटल है, उसके ऊपर कोटिंग की गई है या तो मेटल की है, वो खुद ही एक मेटल है। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट जो बनता है मेटल का वो है शाइनी सरफेस। क्या होती है मेटल्स की सरफेस? शाइनी होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बनती है कि शाइनी सरफेस होती है इनकी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या होना? इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। आप इसका एग्जांपल सिल्वर ले सकते हैं या गोल्ड ले सकते हैं। ये सिंबल सब याद करना स्टार्ट कर दीजिए। एजी का, एजी जो है वो किसका सिंबल है? सिल्वर का। और एयू जो है वो किसका सिंबल है? गोल्ड का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, शाइनी सरफेस के साथ साथ कैसे होते हैं इनको? शाइनी सरफेस को आप लिख सकते हो लस्ट्रस। कैसे हैं ये? लस्ट्रस। ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक आपको बुक में मिलेगी वो है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब सरफेस का बहुत ज्यादा शाइनी होना, जो एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन आपको दे सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी। यहाँ एक वर्ड आ रहा है कंडक्ट। मैंने पहले ही बताया कंडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पास करवाना। मेटल्स जो है दो चीजों के लिए कंडक्शन शो करते हैं, एक तो करेंगे हीट के लिए और एक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करना, बेस्ट एग्जांपल भी मैंने आपको दिया कि अगर आप कोई भी बर्तन या लोहे या किसी भी चीज को, एल्यूमिनियम फॉइल लो जिसमें आप खाना रैप करते हो, उसको गैस के पास ले जाओ, फोल्ड जल करके फोल्ड हो जाएगी। क्यों? फटाफट हीट ले लेता है। तो हीट कंडक्शन का काम जो है वो मेटल्स करते हैं। कभी भी कोई प्रेस करते हैं, जो घर पे आयरन किया जाता है, उस आयरन पे नीचे प्लेट जो होती है वो मेटल की लगी हुई है। अब आप उसे चला रहे हो तो क्या प्रोड्यूस कर रही है? हीट प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है? हीट। दी तो क्या है आपने? इलेक्ट्रिसिटी। आपने जैसे स्विच ऑन किया, क्या पास होना शुरू हुई? इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गई। लेकिन दिया प्रोड्यूस क्या कर रहा है? वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका मतलब मेटल्स जो है वो हीट को कंडक्ट कर पा रहा है। एज इट इज आ क्या रही है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है उसमें से और हीट भी पास हो सकती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता है वो है कॉपर और आयरन। कॉपर की वायरिंग होती है, जो आपके ये लगे हुए रहते हैं ना तार, इनके अंदर कॉपर वायरिंग होती है। ठीक है, हीट कंडक्शन जो है वो क्या होता है? हीट के कंडक्शन के लिए भी आप ले सकते हैं आयरन। आप किसी भी लोहे की चीज को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया सेकंड पॉइंट? फिर आते हैं हम मैलिएबिलिटी पे। किस पे? मैलिएबिलिटी। थर्ड पॉइंट लेते हैं, मैलिएबिलिटी।
मैलेबल होने का मतलब क्या है? मैलेबल होने का मतलब है अगर आप लोग किसी भी क्या होगा, किसी चीज को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। मैंने अभी जस्ट बोला जैसे आप आयरन वगैरह को गर्म करते हो क्या आयरन गर्म करते करते क्या हो जाता है, जल करके पिघल के नीचे गिर जाता है क्या? आपने नाइफ को गैस पे रख दिया तो क्या जल के नीचे गिर जाएगी पिघल करके? नहीं, जो बर्तन गर्म हो रहा है वो पिघल के चला जाता है क्या कहीं पर? हीट को ले रहा है, हीट लेकर के वो कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ पे तो नहीं, जो हम गैस पे हीट देते हैं एटलीस्ट उतनी सी तो नहीं, इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए क्या होने के लिए, मेलेबल होने के लिए, यानी पिघलने के लिए। मेटल दो चीज बनाता है, या तो वो तार में चेंज हो जाता है, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि कॉपर की वायरिंग होती है, घर पे कोई खराब चार्जर या कुछ पड़ा हो तो उसको कट करके देखना वायर को, उसको उसके अंदर से आपको दिखेंगे कि कॉपर के वायर लगे हुए हैं, तांबा जो होता है वो लगा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब मेटल्स या तो वायर्स फॉर्म करते हैं या फिर क्या फॉर्म करते हैं, वो शीट्स फॉर्म कर, आपकी घर जो स्कूल बेंचेस हैं या घर पे कोई जैसे गेट है, कई जगहों पे लोहे के गेट लगे हुए होते हैं, वो लोहे के गेट पीट के ही तो बनाया गया, आयरन को पहले हीट दी गई, बहुत सारी हीट देने के बाद में वो थोड़ा मेल्टिंग, ऐसे नहीं पिघल करके बहने लग जाता है, शीट बहुत गर्म है, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, उस पर स्ट्राइक की जाती है, जब उस पर स्ट्राइक की जाती है तो उसकी थिन शीट्स बनाई जा सकती है, क्या बनाई जा सकती है, थिन शीट। तो अगर जैसे आपका फर्स्ट है मैलेबिलिटी और सेकंड है डक्टिलिटी, दो पॉइंट है, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी क्या है, सॉरी, मैलेबिलिटी, एंड फोर्थ इज डक्टिलिटी। दोनों का मीनिंग, इसका मतलब तो है वायर और इसका मतलब क्या है, शीट्स, वायर एंड शीट्स। अगर कोई भी मेटल जो है उसको आप हीट दे करके स्ट्राइक करके पतली पतली शीट्स बना रहे हो तो वो मेटल है, बिकॉज वो मेलेबिलिटी शो कर सकता है। अगर आप उसको स्ट्राइक करके पतले तार बना रहे हो, पतले पतले थिन वायर बना लेते हो, इसका मतलब वो डक्टाइल है। तो मेटल जो है वो डक्टिलिटी भी शो करता है, वो मेलेबिलिटी भी शो करता है, वो कंडक्टिविटी भी शो करता है, उनमें शाइनी सरफेस यानी लस्ट्रस भी होता है। 4 पॉइंट्स प्रॉपर्ली समझ में आ गए। सबसे बेटर एग्जांपल जो आप हर मेटल में ले सकते हैं वो है कॉपर और आयरन, सबसे बेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बेस्ट है, हीट के लिए भी बेस्ट है, मेलेबिलिटी के लिए तो फिर भी आयरन नहीं, कॉपर जो है वो वायर्स बन सकते हैं, आयरन की शीट्स बनती हैं नॉर्मली, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे, मेलेबिलिटी हो गया है, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी हो गया है, लस्ट्रस हो गया है। अब लास्ट पॉइंट जो मेटल का बचता है आपकी बुक के बेसिस पे, दैट इज सोनोरस। कैसे होते हैं सोनोरस? मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करते ही, लेक्चर स्टार्ट करते एक पॉइंट बोला था कि अगर कॉइन हमारे हाथ से नीचे गिर जाए या कोई बर्तन नीचे गिर जाए तो जब तक वो वाइब्रेट होगा, घूमता रहेगा, तब तक वो एक साउंड प्रोड्यूस करता रहता है, करता है। इट मीन्स जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सोनोरस। कैसी होती हैं, सोनोरस। सोनो या एस से याद रखना क्या प्रोड्यूस करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, बिकॉज क्या हो सकती हैं, इजीली वाइब्रेट हो सकती है। और जब कोई चीज वाइब्रेट होती है, आपके आरबीएससी का टॉपिक था जो पहले बुक्स थी उसमें साउंड चैप्टर में हमने पढ़ाया जाता था, अब आपका एनसीईआरटी कोर्स है उसमें अभी यहीं पर समझ लो आप कि अगर कोई चीज गिर रही है और रेगुलरली ऑसिलेट हो रही है, यानी घूम रही है, घूमने के साथ साथ क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड प्रोडक्शन का मतलब मेटल क्या है, सोनोरस है। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए आपके, 5 पॉइंट्स हो गए, और यही 5 प्रॉपर्टी आपको नॉन मेटल्स में भी पढ़नी है। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, दे आर लस्ट्रस, दे शोज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एंड थर्ड वन इज दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, एंड दे आर सोनोरस। 5 पॉइंट्स हो गए। फिर आता है मैम नॉन मेटल में क्या होना चाहिए, पहले जहां आप ये प्रॉपर्टीज एंड करेंगे वहां एक नोट डाल लेना। फर्स्ट नोट डालना मरकरी, Hg। ये क्या होती है, एक सिंगल मेटल है जो रूम टेम्परेचर भी किस फॉर्म में रहती है, हमेशा लिक्विड फॉर्म में। क्या आपकी घर की अलमारी वगैरह रूम टेम्परेचर पे, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर उसमें पिघल जाते हैं, या बेंच वगैरह पिघल जाती है स्कूल में, कुछ नहीं, लेकिन जो थर्मामीटर जो होता है उसमें पारा देखा है, पारा भरा, हम जब उसे मुंह में रखते हैं फीवर नापने के लिए तो पारा ऊपर जाना शुरू हो जाता है, एक सिल्वर कलर की लाइन जो है ऊपर जानी शुरू हो जाती है, वो क्या फिल हुआ होता है, मरकरी फिल हुआ होता है। मरकरी एक सिंगल ऐसा मेटल है जो हमेशा कभी नहीं जमता, किस फॉर्म में रहता है, हमेशा रूम टेम्परेचर पे भी किस में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। और जो सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। प्लीज जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उनको साथ में लिखना भी, सोडियम एंड पोटेशियम। Na सोडियम का सिंबल है और K पोटेशियम का।
ये दो मेटल्स ऐसी हैं जिन्हें नाइफ से क्या किया जा सकता है, कट किया जा सकता है। आप लोग घर पे गेट है कोई लोहे का, चाकू लेके बैठ जाओगे तो क्या कट करके दूसरी शेप चेंज कर दोगे क्या? नहीं। साबुन आता है ना, सोप जो होता है, वैसी सॉफ्ट होती है कौन? सोडियम एंड पोटेशियम। इनको इजीली प्रैक्टिकल लैब में अगर आप नाइफ से काटने बैठोगे तो कट जाएगा। वैसे प्रैक्टिकल लैब में आप सोडियम नहीं कर सकते बिकॉज हीट बहुत जल्दी गेन करता है, आग लग जाएगी बैग उसमें से निकालते। बट ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो इन सब के बेस पे यानी कि बहुत रिजिड होती है मेटल। एक कौन सी मेटल है, कोई भी एक एग्जांपल बताइए जो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और जिसे नाइफ से कट किया जा सकता है, दैट इज सोडियम और मे बी पोटेशियम। कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहेगी, कभी भी सॉलिड फॉर्म पे नहीं आती है, वो है Hg मर्क्यूरी। आगे यहाँ तक समझ में पांचों पॉइंट और ये दो जो नोट्स में आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में इन सबका उल्टा करना है हमको, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। अब जैसे हम ले लेते हैं कंडक्टिविटी और लस्ट्रस एंड मेलेबिलिटी, ये हो गए हमारे पांचों पॉइंट, ठीक है। लेकिन हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, ये नॉन मेटल्स के लिए, ओके। क्या लस्ट्रस होती हैं क्या नॉन मेटल्स? लकड़ी, क्या पेड़ जो है वो शाइनी है क्या? आप पेड़ के सामने जाके खड़े होकर के खुद का कोई रिफ्लेक्शन शो, वो आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं, कार्बन जो है, कार्बन सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉन मेटल का, और कार्बन सबसे ज्यादा जिसमें मिलता है वो है पेड़। वो एक ऐसा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो क्या कर सकता है, सबसे ज्यादा कार्बन प्रोवाइड करा रहा है, और कार्बन एक नॉन मेटल है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या लोगे आप? वुड जो है वो क्या है, एक नॉन मेटल। आप जो ऑक्सीजन इनहेल करते हो वो भी क्या है, एक नॉन मेटल है। क्या ऑक्सीजन घूमते घूमते कोई शाइनी सरफेस शो कर रही है क्या, कि इधर उधर घूम रही है कोई भाई चमक रहा है वो ऑक्सीजन जा रहा है? नो, कोई शाइनी सरफेस शो नहीं होती है। इट मींस नॉन लस्ट्रस होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस। सेकेंड पॉइंट इज कंडक्शन। क्या नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी शो करते हैं? अगर मैं नॉन मेटल को हीट देना शुरू करूं, जैसे मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, मैं उसको हीट दे रही हूं, तो वो हीट कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लकड़ी को आप स्विच में लगाओ, करंट नहीं लगाना मत, कहीं गीली लकड़ी लगा दो और करंट ले, कि मैम ने बोला था। कंडक्शन जो होता है, ड्राई जो वुड होती है, बिल्कुल सूखी लकड़ी जो होती है, अगर आप उसको किसी स्विच में लगाते हो तो स्विच करंट नहीं दे रहा। वाई? बिकॉज जो वुड है वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन मेटल का, और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं देते, पास नहीं करवा सकते, रुक जाएगी इलेक्ट्रिसिटी जाते जाते। तो इट मींस हीट तो कंडक्ट होती है, इसका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का हीट कंडक्शन होता है बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मेलेबल होते हैं या नहीं? नो, इनकी कोई शीट नहीं बनाई जा सकती। आप शीट्स में स्ट्राइक करके, आप इन्हें हीट देके स्ट्राइक करके शीट नहीं बना सकते। इनको क्या किया जाता है, रब किया जाता है। जैसे लकड़ी जो होती है उसे छील छाल के जरूर बेंचेस और बनती है, गेट बनते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा मैम फिर विंडोज के जो ये होती है कैसे बनती है, रब की, छीला जाता है। हीट देके स्ट्राइकिंग के थ्रू उनको शीट्स में नहीं बदल सकते, आप थिन शीट्स नहीं बना सकते हो। डक्टिलिटी, क्या वो वायर्स में चेंज होते हैं? क्या जरूरत है भाई, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो रही तो वायर क्यों बनाना है? डक्टिलिटी शो नहीं होती है, ठीक है, नॉन डक्टाइल होते हैं। एंड द लास्ट वन इज सोनोरस। क्या लकड़ी गिरने पे साउंड प्रोड्यूस करती है? मैम करती है, बहुत बड़ी सी कोई चीज नीचे गिर जाएगी तो साउंड तो आएगा ही नहीं, ऐसे तो आप गिरोगे तब भी साउंड आएगा, तो आप मेटल हो क्या? नो, जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या नहीं करती हैं, नॉन मेटल्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, यानी कि सोनोरस नहीं होती। तो सब पे नॉन 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 लगाना है, बस आपको क्या करना है, कंडक्शन में बताना है कि हीट कंडक्ट की जाती है। बेस्ट एग्जांपल, लकड़ी को जला के ऐश बनाना, यानी वुड के बर्न होने पे ऐश बन जाती है, यानी राख बन जाती है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है लेक्चर फर्स्ट में, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं एक बार बोर्ड पे लिख रही हूँ और उनको डिफाइन करूंगी इसी लेक्चर में। आपको प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करने के बाद में इनके आंसर्स को कॉपी में करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इनके क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कंप्लीट किया, उसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट है, कौन सी वो मेन प्रॉपर्टी है जो मेटल के थ्रू शो की जाती है? तो आपको इनमें सबका डेफिनेशन नहीं लिखना है, आपको इसमें लिखना है मेटल्स जो है स्पेशली काफी टफ होते हैं, काफी रिजिड होते हैं, ठीक है। जो हार्ड सब्सटेंस है, जो शाइनी है, डक्टाइल है, लस्ट्रस है, वो मेटल। तो जो 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उसके अलावा एक टफनेस और लिख देना आप, कि the tough substance or material which shows the lustrous sorry
डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, जो ये सारे पॉइंट शो करेगा वो मेटल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लस्ट्रस, शाइनी सरफेस। डक्टिलिटी, डक्टाइल का मतलब जो वायर फॉर्म कर सकता है। मैलिबिलिटी, जो शीट्स में चेंज हो सकता है। लास्ट वन, टेबुलर फॉर्म लिखनी है आपको, एक टेबल बनानी है और उसके अंदर एक साइड मेटल एक साइड नॉन मेटल्स लिखने हैं और दोनों के बीच में 5 प्रॉपर्टी के बेस पे क्या करना है, उनकी डिफरेंशिएशन लिखना है कि वो लस्ट्रस है नॉन लस्ट्रस है, वो डक्टाइल है नॉन डक्टाइल है, वो मेलेबल है नॉन मेलेबल है, वो रिजिड है ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। उसमें एक एक्सेप्शनल केस जरूर लिख देना कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी मेटल्स हैं जो कैसी होती हैं, मेटल होने के बाद भी कैसी हैं, सॉफ्ट है, उन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके इस पूरे टॉपिक से यानी फर्स्ट लेक्चर से हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा मेटल्स और नॉन मेटल क्या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही शो करते हैं, क्या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क कंप्लीट कीजिए, नोट्स लिखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।